यदि आपको जीवन के सार को समझना है तो आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के शुरुआत से लेकर अंत समय तक का रहस्य समझाया गया है, जिसमें संपूर्ण जगत को एक मोह माया माना गया है, जिसमें अगर इंसान एक बार फंस जाता है तो इस संसार चक्र से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी मोह माया में फंसकर जब महाभारत युद्ध के शुरू होने के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए और अपने परिजनों से युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार की मोह माया को समझाते हुए उपदेश दिया, जिसे सुनकर अर्जुन की सारी मोह माया दूर हो गया और फिर अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसे ही श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश कहे गए, जो कि यह अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला था, जो आज पूरे संसार के लिए जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और अनमोल वचन को जानते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, यह सिर्फ शरीर का त्याग करती है। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे जल से गीला किया जा सकता है। आत्मा तो अमर और अविनाशी है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है, और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोह माया का ज्ञान नहीं होता, वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वही मन आपका शत्रु बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जैसा बनते हो वह आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी मनुष्य की आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा लालच और तीसरा क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम ना तो कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया है यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपमान मृत्यु से कहीं बढ़कर होते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। कर्म ही पूजा है।
इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से घिरे होते हैं उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। मन वास्तव में बहुत ही चंचल होता है, जिस पर नियंत्रण करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अचल है, इस पर शोक करना व्यर्थ है। जिस दिन तुम अपने कार्य में आनंद प्राप्त करने लगते हो तब पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह तो 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु यह आत्मा अजर और अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही धर्म युद्ध को लड़ने को मिलता है, जो कि सीधे स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी आसक्ति के कार्य करते रहना चाहिए। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है।